एक सवाल सोचिए, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए या फिर आपकी सैलरी बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? और सोचिए वो इंसान जिसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती, उसने ऐसा क्या सीखा है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपको उस दुनिया का रास्ता दिखाएगा जहां पैसा आपके लिए काम करता है। यस, पैसा आपके लिए। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह है एक नजरिया। आज का वीडियो आपकी सोच को हिला देगा। चैप्टर 1। इस चैप्टर में एक लाइन है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जी हाँ, अमीर लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, वो पैसा को अपने पीछे भगाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की दो सोच वाली दो फादर्स थे। एक पुअर डैड, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, पेंशन मिलेगी। दूसरे रिच डैड, सीखो कैसे पैसा काम करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल 50,000 की नौकरी कर रहा है, हर महीने सैलरी, खर्च, EMI, फिर वही दौड़। अमन ने वही सैलरी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया, ऑनलाइन कोर्सेज लिया और 5 साल में अपना खुद का काम खड़ा कर लिया। आज अमन कहीं भी हो, पैसा उसके लिए काम करता है। उसका बैंक बैलेंस बिना उसकी फिजिकल मेहनत के भी बढ़ रहा है। या तो आप पूरी जिंदगी पैसा कमाने के पीछे भागिए या सीखिए कि पैसा आपके लिए कैसे भागे। फैसला आपके हाथ में है। किताब हमें सिखाती है, कभी भी पैसा कमाने के लिए काम मत करिए, सीखिए पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाते हैं। डर और लालच, ये दो चीजें हमें जिंदगी भर नौकरी के पीछे दौड़ाते हैं। जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते हैं तभी आप फ्री होते हैं। सिर्फ एक सैलरी से कभी कोई अमीर नहीं बनता। आपकी सोच, आपकी सीख और आपके एक्शन ही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएंगे। अगला चैप्टर इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चैप्टर 2। दुनिया में ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी कभी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे कमाना आता है, पैसे को संभालना नहीं। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ वो पहली चीज है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। किताब में रॉबर्ट बताते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू। मतलब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि आप कितना बचाते हैं और वो बचा हुआ पैसा आपके लिए कैसे काम कर रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए दो लोग हर महीने 50,000 कमा रहे हैं। पहला खर्च करता है, EMI देता है और महीने के आखिर में खाता खाली। दूसरा थोड़ी बचत करता है, उसे इन्वेस्ट करता है और हर महीने अपनी एसेट्स बनाता है। 5 साल बाद पहला आदमी वही नौकरी, वही तंगी, और दूसरा आदमी वो कमाता भी है और उसका पैसा भी कमाता है। सिर्फ इनकम बढ़ाने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर बनता है वो जो पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीखता है। रॉबर्ट कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि लोग सिर्फ इनकम पे ध्यान देते हैं, वेल्थ पे नहीं। इनकम यानी आप जितना कमाते हैं, वेल्थ यानी आपके पास जितना पैसा टिकता है और जो पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना। एसेट्स वो चीजें जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, लायबिलिटीज वो चीजें जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती हैं। जैसे एसेट, रेंटल प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, कार लोन, एक्सपेंसिव गैजेट्स। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सीखिए पैसा कैसे काम करता है, क्योंकि पैसा जितना आपके दिमाग में है उतना ही आपकी जेब में आएगा। यह चैप्टर हमें बताता है, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखेंगे तो चाहे जितना भी कमा लें, पैसे की तंगी कभी खत्म नहीं होगी। अगला चैप्टर इसी का सबसे जबरदस्त पार्ट है, माइंड योर ओन बिजनेस, जहां हम सीखेंगे कैसे दूसरों की जेब भरने के बजाय अपनी जेब कैसे भरें। तैयार रहिए। चैप्टर 3। दुनिया में 90% लोग क्या करते हैं? पढ़ाई, नौकरी और जिंदगी भर किसी और का बिजनेस बड़ा करने में लगे रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पैसे की कमी है। रिच डैड कहते थे, स्टॉप वर्किंग फॉर अदर्स, स्टार्ट वर्किंग फॉर योरसेल्फ, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, पीपल स्पेंड देयर होल लाइफ वर्किंग फॉर समवन एल्सेस ड्रीम एंड फॉरगेट टू बिल्ड देयर ओन। मतलब नौकरी करनी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ अपना बिजनेस भी बनाइए, चाहे छोटा ही सही, वरना आप सिर्फ दूसरों की जेब भरते रहेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए राकेश और संदीप एक ही कंपनी में काम करते हैं।
दोनों की सैलरी 40,000 है। राकेश हर महीने सिर्फ खर्च करता है। संदीप हर महीने अपनी सैलरी का 20% अपने ड्रीम बिजनेस के लिए सेव करता है। 3 साल बाद राकेश वही नौकरी में, वही स्ट्रगल। संदीप के पास एक साइड बिजनेस है जो उसकी सैलरी से भी ज्यादा कमा रहा है। अगर आप दिन रात किसी और का सपना पूरा कर रहे हैं तो कब अपना सपना जिएंगे? अब उठिए और अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनिए। किताब कहती है अपनी सैलरी से एसेट बनाइए, न कि लायबिलिटी। सैलरी आनी और जानी है, लेकिन अगर आपने एसेट खड़ा कर लिया तो वो उम्र भर आपके लिए पैसा बनाएगा। रिच डैड कहते थे सैलरी से घर मत खरीदो, एसेट खरीदो। घर आपके पैसे खाता है, एसेट आपके लिए कमाता है। नौकरी से सिर्फ पेट भरेगा, एसेट से जिंदगी बदलेगी। माइंड योर ओन बिजनेस। तो इस चैप्टर से आपने सीखा दूसरों का बिजनेस बड़ा करने के साथ साथ अपना बिजनेस भी बनाइए। अगला चैप्टर और भी जबरदस्त है, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस, जहां हम सीखेंगे अमीर लोग टैक्स बचाकर और ज्यादा पैसे कैसे बनाते हैं। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चैप्टर 4, दुनिया में एक कड़वा सच है, अमीर लोग टैक्स कम देते हैं और गरीब और मिडिल क्लास अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में घुमवा देते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर लोग वो चीज जानते हैं जो हमें स्कूल कभी नहीं सिखाता, द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम एंड प्रोटेक्टेड थ्रू कॉर्पोरेशंस। मतलब अमीर लोग टैक्स देने से पहले अपनी कमाई से खर्च करते हैं और हम लोग टैक्स देने के बाद जो बचता है उसी से जिंदगी चलाते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए अजय और विजय दोनों 1 लाख कमाते हैं। अजय नौकरी करता है, पहले टैक्स कटेगा, फिर EMI खर्च, फिर जो बचेगा। विजय ने एक स्मॉल बिजनेस खोला है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से है। अब विजय अपने बिजनेस से पहले अपनी जरूरतें पूरी करता है, ट्रैवल, गाड़ी और ऑफिस खर्च, फिर बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स देता है। कानून के दायरे में रहते हुए उसका पैसा उसके लिए ज्यादा काम करता है। जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे, सिस्टम आपको खा जाएगा। सीखिए कैसे पैसा बचाया जाता है और उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। यही है रिच लोगों का गेम। पुअर और मिडिल क्लास काम करते हैं, टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। रिच लोग पैसे को कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर जो बचे उस पर टैक्स देते हैं। और ये सब संभव होता है कॉर्पोरेशंस के जरिए। अमीर लोग कंपनी के नाम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस के नाम पर खर्च दिखाते हैं, टैक्स बचाकर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना ये है असली मास्टरी, और ये मास्टरी सिर्फ अमीर सीखते हैं। अब आपकी बारी है। तो आपने सीखा टैक्स सिस्टम को समझना और बिजनेस स्ट्रक्चर बनाना जिंदगी बदल सकता है। अगला चैप्टर है द रिच इन्वेंट मनी। जी हाँ, जहां अमीर लोग पैसा नहीं कमाते, पैसा बनाते हैं। रहिए तैयार। चैप्टर 5, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके का इंतजार करते हैं और दूसरे जो मौका बनाते हैं। अमीर लोग कभी भी हालात का रोना नहीं रोते, वो पैसों के नए रास्ते खुद बनाते हैं। यही वजह है कि रिच लोग पैसा अर्न नहीं करते, पैसा इन्वेंट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, द प्रॉब्लम इज मोस्ट पीपल डोंट हैव द फाइनेंशियल एजुकेशन टू सी देम। मतलब पैसा आसपास ही है, बस हमें देखना और पकड़ना आना चाहिए। एग्जाम्पल, राजेश और अमन दोनों ही एक ही नौकरी करते हैं। कंपनी में छंटनी हो रही है। राजेश डर जाता है, अब क्या होगा, और वहीं अमन सोचता है मैं इस वक्त क्या सीख सकता हूं, कौन सा नया स्किल है जो इस वक्त मुझे बाकी लोगों से आगे ले जाएगा। वो फ्रीलांसिंग शुरू करता है, ऑनलाइन कोर्सेज करता है। 6 महीने बाद जब बाकी लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, अमन की अपनी कमाई डबल है। क्यों? क्योंकि उसने पैसा इन्वेंट किया। हालात चाहे जैसे भी हों, जो अपनी सोच बदल लेता है वही अपनी किस्मत बदलता है। अपॉर्चुनिटी कभी दिखाई नहीं देती, बनाई जाती है। दुनिया में पैसा हर जगह है, बस जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी को पहचानने की नजर। पुअर और मिडिल क्लास रिस्क से डरते हैं, रिच लोग रिस्क को समझते हैं, उसे मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड कहते थे रिस्क लेना गलत नहीं है, रिस्क को बिना समझे लेना गलत है। अगर आप पैसा कमाना सीख सकते हैं तो पैसा बनाना भी सीख सकते हैं। फर्क बस एक माइंडसेट का है। तो इस चैप्टर ने सिखाया पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना सीखिए, अपनी फाइनेंशियल आइज खोलिए। अगला चैप्टर है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, जहां हम सीखेंगे क्यों सिर्फ पैसे के लिए काम करना सबसे बड़ी गलती है। तैयार रहिए,
चैप्टर 6। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सैलरी उठाते हैं और फिर उसी जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, सीखने के लिए काम करो, पैसा आ ही जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मतलब जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी ज्यादा कमाई के रास्ते खुलेंगे। एग्जाम्पल, निखिल और रवि दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। निखिल बस अपनी सैलरी और प्रमोशन के पीछे भागता है। रवि अपनी सैलरी के साथ साथ कंपनी में सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्रोसेस सीखता है। 2 साल बाद जब कंपनी डाउनसाइजिंग करती है, निखिल बेरोजगार और रवि अपने सीखे स्किल्स से एक नया स्टार्टअप शुरू करता है। दूसरे के ख्वाब पूरे करने में जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है अपनी काबिलियत को ऐसा बना लो कि ख्वाब खुद आपके पीछे आए। सैलरी से पेट भरता है, लेकिन स्किल और फाइनेंशियल नॉलेज से जिंदगी बदलती है। रिच डैड कहते थे, अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे तो उम्र भर किसी और के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन अगर आप सीखने के लिए काम करेंगे तो एक दिन लोग आपके लिए काम करेंगे। सैलरी से अमीरी नहीं आती, स्किल से आती है। स्किल सीखो, पैसा अपने आप पीछे आएगा। तो इस चैप्टर ने बताया, खुद को नौकरी की कैद से निकालिए और हर काम में कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, आपके दिमाग की कीमत में होती है। अगला चैप्टर है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, जहां हम जानेंगे अमीर बनने के रास्ते के सबसे बड़े डर और उन्हें कैसे हराया जाए। मिस मत करना। चैप्टर 7। अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन पैसा नहीं, डर है। डर हारने का, लोग क्या कहेंगे इसका, और कंफर्ट जोन छोड़ने का। लेकिन याद रखिए, जो डर के आगे जीता है वही इस दुनिया में राज करता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, The primary difference between a rich person and a poor person is how they manage fear. मतलब अमीर और गरीब में फर्क पैसे का नहीं, सोच और डर को संभालने का है। एग्जाम्पल, राकेश को बिजनेस शुरू करना था, डर लग रहा था, अगर लॉस हो गया तो, लोग हंसेंगे तो, फैमिली क्या कहेगी, लेकिन उसने रिसर्च किया, एक छोटा सा स्टेप लिया। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस चल पड़ा। आज राकेश वही लोग की तारीफ का सेंटर है। डर लगे तो समझो वही काम करना जरूरी है। डर के पीछे ही आपका असली सपना छुपा है। हर इंसान को डर लगता है, लेकिन अमीर लोग डर पर कंट्रोल करना सीखते हैं, गरीब डर के हाथों हार मान लेते हैं। रिच डैड कहते थे, डर को अपना मास्टर मत बनने दो, डर को अपना सर्वेंट बनाओ। रिस्क समझिए, लॉस से सीखिए और हर फेलियर को एक्सपीरियंस समझिए। अगर जिंदगी में कभी डर नहीं लगा तो समझ लो तुम कभी सही रास्ते पर चले ही नहीं। तो इस चैप्टर ने सिखाया, डर को जीतना, हार को एक्सपीरियंस समझना और सपनों के लिए आगे बढ़ना, क्योंकि सक्सेस सिर्फ उन लोगों की होती है जो डर को ठोकर मारते हैं। अगला चैप्टर है गेटिंग स्टार्टेड, जहां जानेंगे अमीर बनने का पहला और सबसे पावरफुल स्टेप। तैयार रहिए। चैप्टर 8। हर किसी को अमीर बनना है, हर कोई बेटर लाइफ चाहता है, लेकिन मैक्सिमम लोग बस सोचते रहते हैं, कभी शुरुआत नहीं करते। और वहीं अमीर लोग पहला स्टेप उठाने से डरते नहीं। रिच डैड कहते थे, अगर अमीर बनना है तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। मतलब शुरुआत कीजिए, बाकी रास्ता खुद बनता चला जाएगा। एग्जाम्पल, अमन हमेशा सोचता था, बिजनेस करूंगा, पैसा कमाऊंगा, लेकिन बस प्लानिंग ही करता रहा। फिर एक दिन उसने RS5000 से एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर को शुरू किया। शुरुआत में प्रॉफिट कम था, लेकिन 1 साल में उसका टर्नओवर RS5 लाख पार कर गया। क्यों? क्योंकि उसने पहला कदम उठाया। जो सोचते रहते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, जो कर गुजरते हैं वही इतिहास लिखते हैं। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे स्टेप से होती है। प्लान बनाइए, फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए और एक्शन लीजिए। असफलता आएगी जीत तो लोग हंसेंगे, लेकिन याद रखिए, शुरुआत करने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। रिच डैड कहते थे, अगर आप बस सोचते रहेंगे तो जिंदगी भर दूसरों की सफलता की कहानियां ही पढ़ते रहेंगे। पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी होता है। अब मत रुकिए, आज ही स्टार्ट कीजिए। तो इस चैप्टर ने सिखाया, सोचिए मत, छोटी शुरुआत कीजिए, फिर पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि अगला चैप्टर है स्टिल वॉन्ट मोर, हियर आर सम टू डूज, जहां हम जानेंगे अमीर बनने की प्रैक्टिकल टॉप सीक्रेट टिप्स। अगले चैप्टर में कहर मचने वाला है, तैयार रहिए। चैप्टर 9,
अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि अमीर कैसे बना जाए, तो अब बहाने छोड़िए। इस चैप्टर में रिच डैड ने कुछ सीधा सीधा कड़क टू डूज बताए हैं। अगर इन्हें आप रेगुलर कर लें तो आपकी जिंदगी और फाइनेंशियल फ्यूचर दोनों बदल जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्मार्ट, टैलेंटेड, एजुकेटेड पुअर पीपल, डोंट बी वन ऑफ देम। मतलब सिर्फ पढ़ाई और डिग्री से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, अजय एमबीए किया, अच्छी जॉब, फिर भी सेविंग्स जीरो। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज नहीं। वहीं विजय ने कभी बड़ी डिग्री नहीं की, लेकिन पैसे और इन्वेस्टमेंट की समझ लेकर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना ली। आज अजय जॉब में फंसा है, विजय अपने पैसे से पैसिव इनकम कमा रहा है। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज ही आपको अमीर बना सकती है। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, रिच लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो, हर महीने एक नया फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सीखो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानो, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ, अपने डर और आलस को मार डालो, एक्शन लो और हर फेलियर को एक्सपीरियंस समझो। रिच डैड कहते थे, हर दिन अपने पैसे को काम पर लगाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। सोचना बंद करो, एक्शन लो, वरना एक दिन पछतावा ही रह जाएगा। तो इस चैप्टर ने बताया अमीर बनने के सपने को रियलिटी बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है। बस अब रह गया है फाइनल चैप्टर, चैप्टर 10, जहां होगी एक ऐसी इमोशनल, जिंदगी बदल देने वाली बात जो आपकी सोच को हिला देगी। मत मिस करना। चैप्टर 10। दुनिया में हर इंसान को दो रास्ते मिलते हैं, एक आसान जो भीड़ चलती है, दूसरा मुश्किल जो लेजेंड्स बनाते हैं। आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। मतलब आपका आने वाला कल आज आप जो कर रहे हैं वही तय करेगा। एग्जाम्पल, सौरभ और अर्पित दोनों की जिंदगी एक जैसी थी। सौरभ ने कहा कल देखेंगे, अर्पित ने कहा आज शुरू करते हैं। 10 साल बाद सौरभ वहीं खड़ा, वही जॉब, वही स्ट्रगल, और अर्पित मल्टीपल बिजनेसेस, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जिंदगी एंजॉय कर रहा है। फर्क सिर्फ एक फैसले का। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बस वो कल का टालना है। जिसने इसे जीत लिया उसकी जिंदगी उसकी मुट्ठी में है। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन सिर्फ वही पूरा करता है जो एक्शन लेता है। डर हटाइए, सीखना शुरू कीजिए, फाइनेंशियल नॉलेज लो और एक छोटा सा कदम अभी उठाओ। रिच डैड कहते थे, हार्ड टाइम्स कभी खत्म नहीं होंगे, स्ट्रांग लोग इन्हें जीतते हैं। आप स्ट्रांग हैं या भीड़ में खोने वाले, ये फैसला आज ही कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा भी हिलाया है, दिल को छू लिया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए आई विल टेक एक्शन टुडे, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो आज भी सपनों के पीछे भाग रहा है लेकिन कदम नहीं बढ़ा पा रहा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की दमदार समरी समरी, तो अभी हमारे चैनल डिप रीड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में सिर्फ बातें नहीं, आपकी जिंदगी बदलने वाला सोच मिलेगा। याद रखिए, आज कदम उठाओ, वरना पूरी जिंदगी बस अफसोस रह जाएगा। स्टार्ट टुडे, नॉट टुमारो।